हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल द यूजर्स पर्सपेक्टिव। आज मैं इस वीडियो में मोटो S15 Neo के कैमरे का रिव्यू करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके कैमरे में जो कलर कैलिब्रेशन का इशू है उस इशू को कैसे फिक्स किया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस को मैं ऑन स्क्रीन करके दिखाने वाला हूँ। इसकी वजह से हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आपको वीडियो में अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह से हमें सारे प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है उसे किस तरह से अप्लाई करना है। साथ ही इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ वो सारे प्रोसेसेज आप जो है दूसरे फ़ोन्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे फ़ोन में भी आप को कोई कलर कैलिब्रेशन का इशू दिख रहा है तो उस इशू को आप फिक्स करने के लिए इन सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे उसको हम डिफरेंट मोड्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने सबसे पहले मोड पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा रियर कैमरा फोटोग्राफी। अब इसमें जो सबसे पहला मोड निकल के आता है वो है हमारा नॉर्मल कैमरा मोड। तो बेसिकली जब हम सबसे पहले कैमरा ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो मोड दिखता है वो है नॉर्मल कैमरा मोड। तो उसके मोड में किस तरह की फ़ोटो आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल कैमरा मोड में नॉर्मल जो फोटोज़ निकल के आते हैं काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें थोड़े से इशूज आते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग रियर कैमरे से, मतलब जो भी हमारा नॉर्मल कैमरा मोड है उससे हम किस तरीके के फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ोटो जो आता है वो होता है ह्यूमन सब्जेक्ट। तो अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं तो वैसे केस में हमारे पास बेसिकली दो इशूज़ निकल के आते हैं। पहला इशू जो है वो है रेडिश टिंट या फिर वार्मथ का, ओवर वार्मथ या फिर ओवर सैचुरेशन का इशू। और दूसरा जो इशू है वो है कलर फेड का इशू, मतलब आपकी स्किन का जो है कलर वो कम्प्लीटली फेड हो जाता है। तो ये दो इशूज़ निकल के आ रहे हैं। दूसरा जो केस हमारा निकल के आता है वो केस है कि आप जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं किसी प्लांट का या फिर किसी फ्लावर का, तो ये एक तरह से जो कलरफुल सब्जेक्ट है उसका फ़ोटो खींच रहे हैं। तो वैसे केस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रेडिश टिंट का इशू आ रहा है। और तीसरा जो आप फोटो क्लिक करेंगे वो क्लिक करेंगे आप किसी सीनरी का या फिर किसी लैंडस्केप का। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो फोटोज आएंगी उस फोटोज़ में कभी कभी क्या होता है कि ग्रीन कलर जो होता है उसमें जो आपका प्लांट का कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड होता है, और जो आपका स्काई का कलर होता है वो भी काफ़ी बूस्टेड होता है, मतलब स्काई में काफ़ी ज़्यादा ब्लू टिंट होता है। तो ये इशू आपका आ रहा है टोटल। तो चलिए इस सारे इश्यूज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको फ़ोन के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो जब हम किसी फ्लावर या किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वैसे सिचुएशन में उस फोटो में काफ़ी ज़्यादा रेडिश टिंट कभी कभी आ जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम सिंपली एडजस्ट पे जाएंगे। एडजस्ट पे जाने के बाद हम वार्मथ में जाके वार्मथ को इंक्रीज करेंगे जब तक हमें थोड़ा सा येलोइश टिंट ना दिख जाए। उसके बाद हम येलोइश टिंट पाने के बाद हम सैचुरेशन पे जाएंगे और सैचुरेशन को धीरे धीरे करके डिक्रीज करेंगे, और तब तक डिक्रीज करना है जब तक उस फ्लावर का ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर ना मिल जाए हमें। अब ये फ्लावर का ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर है तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो अब जो आपको फोटो दिखेगा तो ये जो था हमारा काफ़ी ज़्यादा रेडिश टिंट वाला कलर था। अब जो आपको फाइनली जो दिख रहा है ये जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर है जो फ्लावर में देख पा रहा था ओरिजिनली में, तो ये वैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो तरीका मैंने बताया है ये तरीका ऑलमोस्ट आपको रेडिश टिंट वाले ऑलमोस्ट सारे फोटोज में आप इस तरीके को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से यूनिवर्सल रूल की तरह है। तो इसे आप काफ़ी ज़्यादा जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। तो वो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि मैं सारी सिचुएशंस को कवर करूँगा जहाँ पे आप डिफरेंट सिनेरियो को देख सकते हैं कहाँ पे ये रूल नहीं लग सकता है। तो चलिए अब अगले सिनेरियो पे चलते हैं। तो हमारा अगला सिनेरियो है ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो। तो जैसा हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा येलो स्टोन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूनिवर्सल रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे रेड स्टोन नहीं येलो स्टोन है। तो येलो स्टोन को सॉल्व करने के लिए आपको एडिट पे जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट पे जाने के बाद वार्मथ को कम कर देना है। जैसा कि हमने उसमें वार्मथ को बढ़ाया था, यहाँ पे जाके आपको वार्मथ को डिक्रीज करना है धीरे धीरे करके, तब तक जब तक आपको थोड़ा सा सॉफ्ट या फिर ऐसा कह सकते हैं कूल कलर ना मिल जाए। जब आपको थोड़ा कूल टेम्परेचर मिल जाए उसके बाद आपको सिंपली सैचुरेशन पे जाना है और अपने हिसाब से सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना है। और उसके बाद स्किन टोन पे जाके आपको स्किन टोन को एडजस्ट करना है। कम करना रहेगा तो कम कर दीजिएगा या फिर ज़्यादा कर दीजिएगा, जैसा आपको एक्चुअल स्किन कलर आपका हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। तो ये करने के बाद आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इनिशियल इमेज था जो अभी आप देख पा रहे हैं, और ये जो है हमारा फाइनल इमेज है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया और अभी हमारा इमेज काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल लग रहा है। तो इस तरह से आप इस वाले केस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ह्यूमन सब्जेक्ट में हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम आता है उस पर चलते हैं। तो ह्यूमन सब्जेक्ट में हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है फेडेड कलर इशू। तो इसमें जो है हमारा स्किन कलर जो कम्प्लीटली फेड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा फेडेड लग रहा है, और उसके साथ साथ ही हमारा बैकग्राउंड जो है, जो आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, ये बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा फेडेड लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है उसे कॉन्ट्रास्ट को आपको डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले आप एडजस्ट पे जाइए और आप कॉन्ट्रास्ट को पूरा कम कीजिए, एकदम ही कॉन्ट्रास्ट को -100 पे डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको HDR इफेक्ट में जाना और HDR इफेक्ट को पूरा +100 में डाल देना है। तो ये दो स्टेप जो है आपको हर सिचुएशन में फॉलो करना है। जब भी आपको फेडेड कलर का कंडीशन मिले आपको ये दो स्टेप करना ही है। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको हाईलाइट और शैडोज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हाईलाइट और शैडो को थोड़ा कम कीजिए, ऑलमोस्ट 50% के आसपास रखना है इसे।
और इसे आप डिफरेंट फुटेज के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50% के आसपास रखना है इसे। उसके बाद आपको एचडीआर इफेक्ट को चेंज करने के बाद आपको स्किन टोन पे जाना है और इस स्किन टोन को अपने हिसाब से सेट करना है। इसमें कोई तरीका नहीं है कि आपको कम या ज़्यादा करना है, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। नॉर्मली केस में आपको बढ़ाना ही होगा क्योंकि आपने पहले ही जो कॉन्ट्रास्ट है उसे पूरा कम कर रखा है, तो इस वजह से आपको स्किन टोन को थोड़ा इंक्रीज ही करना होगा। और इस इंक्रीज करने के बाद आपको सैचुरेशन पे जाना है। अब सैचुरेशन पे जाने के बाद आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करना है। सैचुरेशन को डिक्रीज कीजिए तब तक जब तक आपका न्यूट्रल स्किन कलर रिटेन ना हो जाए, और उसको रिटेन करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो ऐसा बन गया है। पहले इनिशियल हमारा फुटेज ऐसा था जो कम्प्लीटली फेडेड फुटेज था, अब हमारा फुटेज थोड़ा कलरफुल बन गया और ये काफ़ी न्यूट्रल लग रहा है। तो इस तरह से आप इस वाले सिनेरियो को कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन सब्जेक्ट का सिनेरियो हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सिनेरियो में। तो हमारा अगला जो सिनेरियो है वो है लैंडस्केप या फिर सीनरी। तो ऐसे फुटेजेज में जनरली क्या होता है, इस कैमरे में कभी कभी आपको ग्रीनिश टोन काफ़ी ज़्यादा लगेगा और स्काई का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लू दिखता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एडिट में जाकर सिंपली एडजस्ट में जाइए। एडजस्ट में जाने के बाद आपको सबसे पहले ब्लू टोन को कम करना है। तो ब्लू टोन को कम कीजिएगा तो आपको स्काई का कलर जो है न्यूट्रल होता हुआ दिख जाएगा। स्काई कलर जैसे न्यूट्रल हो जाए उसके बाद आप जाइए कॉन्ट्रास्ट पे। अब कॉन्ट्रास्ट पे जाने के बाद आपको सिंपली कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देना है। कॉन्ट्रास्ट को जैसे आप थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो ओवर ग्रीनिश इशू था वो थोड़ा कम होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको उसको कम करने के बाद आपको जाना है हाईलाइट्स में। हाईलाइट्स में आप हाईलाइट्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, शेडोज़ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए और इस तरह से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कलर दी जाएगा। आप चाहे तो ब्लैक पॉइंट को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो आपको जो आउटपुट मिला है, आपका इनपुट जो था वो कुछ ऐसा था जो काफ़ी ग्रीनिश टाइप का था और आपका आउटपुट जो काफ़ी न्यूट्रल टाइप का लग रहा फुटेज। तो इस तरह से आप इसको चेंज करके काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा फुटेज बना सकते हैं और नेचुरल कलर को रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। नॉर्मल कैमरा मोड के अंदर जब आप सीनरी या लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप नॉर्मल मोड है उस नॉर्मल मोड से सीनरी ना क्लिक करके आप उस सीनरी को 50 मेगापिक्सल हाई रेज मोड से क्लिक करिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके पास जो कलर आउटपुट निकल के आता है वो काफ़ी न्यूट्रल निकल के आता है। वहाँ 95% टाइम जो है कलर कैलिब्रेशन करेक्ट होता है, तो वहाँ पे आपको ओवर बूस्टेड स्काई या फिर ओवर ग्रीनिश टोन नहीं दिखेगा। तो इस वजह से आप उस मोड को यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अभी जो हमने टोटल जितने भी सारे कलर कैलिब्रेशन की है, जो भी इशूज़ को फिक्स किया है, उसका फाइनल आउटपुट एक बार देखते हैं। तो हमारा अगला मोड है पोर्ट्रेट। तो बेसिकली जब आप पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं तो आप 4 तरीकों से पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं। पहला है आपके पास 24 mm पोर्ट्रेट, दूसरा है आपके पास 35 mm पोर्ट्रेट, तीसरा है आपका 50 mm पोर्ट्रेट और चौथा है 85 mm पोर्ट्रेट, जिसके लिए जो फ़ोन के अंदर जो डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो लेंस दिया गया है उस पर स्विच हो जाता है कैमरा और वहाँ से आपका फ़ोटो क्लिक होता है जो आपका 85 mm पोर्ट्रेट है। और ये जो सारे पोर्ट्रेट के आउटपुट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। खासकर जो आपका 85 mm पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है जो टेलीफोटो लेंस है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी नेचुरल बोके देता है, काफ़ी नेचुरल ब्लर देता है, तो उसकी वजह से फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे दिखते हैं। लेकिन कभी कभी फ़ोटोज़ में थोड़े से इशूज़ भी आते हैं। तो बेसिकली जो पोर्ट्रेट के अंदर है मुझे 2 इशूज़ देखने को मिला। जो सबसे पहला इशू था वो था कलर कैलिब्रेशन का इशू, जो रेडिश टिंट का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है और खासकर 85 mm मोड में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो मुझे इशू देखने को मिला वो मुझे देखने को मिला ब्लर फेयर या फिर एज डिटेक्शन का इशू। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि वो बैकग्राउंड को सही तरीके से ब्लर करता ही नहीं है, या फिर कभी क्या होता है कि आपका जो एज है उसे सही से डिटेक्ट नहीं किया और एक शार्प बाउंड्री ना बन के वो एक शेडी रीजन बन जाता है। तो ये 2 इशूज़ देखने को मेरे को मिले। तो इन दोनों इशू को सॉल्व करने के लिए चलिए मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले रेडिश टोन इशू वाले फोटोज़ को देखते हैं। इस इशू के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं और उसमें जो पहला सिनेरियो है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक सिंगल कलर्ड बैकग्राउंड है, जो कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड वाइट है, या फिर ऐसा हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारे सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। तो ऐसा जब सिचुएशन बने इन 2 केसेस में जो है हमारा जो तरीका होगा कलर कैलिब्रेशन को करेक्ट करने का, जो रेडिश टिंट है उसे करेक्ट करने का, वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपको एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट में आपको वार्मथ पे जाके वार्मथ को इंक्रीज कर देना है तब तक जब तक आपको रेडिश टिंट ना मिल सॉरी येलोइश टिंट ना मिल जाए। येलोइश टिंट एक बार मिल गया उसके बाद आपको सैचुरेशन पे जाना और सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना है जब तक आपको नेचुरल स्किन कलर रिटेन होता हुआ ना दिख जाए। उसके बाद आपको डिक्रीज करना बंद करना है और आपका फाइनल आउटपुट निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल इनपुट था जो काफ़ी रेडिश टिंट वाला था और ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है जो आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लोज टू नेचुरल स्किन कलर को मेंटेन किया है। तो इस तरह से आप इसका कलर कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले सिनेरियो पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो सिनेरियो है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक सिंगल कलर बैकग्राउंड नहीं है, उसमें मल्टीपल कलर्स भी है, टेक्सचर्स भी है और वो जो बैकग्राउंड है हमारे सब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इस सिचुएशन में हम जो है पुराना वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसा यूज़ करने पे हमारा जो बैकग्राउंड होगा उसका भी कलर चेंज हो जाएगा एक साथ, तो वो काफ़ी वियर्ड दिखेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे
और एडिट पे जाने के बाद हम सिंपली एडजस्ट पे जाके हम जाएंगे स्किन टोन पे, और स्किन टोन पे जाने के बाद हम स्किन टोन को थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज करेंगे, जिससे कि वो स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल आना शुरू हो जाए। जब वो क्लोज टू नेचुरल आ जाएगा तो उसे बस हम रोक देंगे और ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल गया। काफ़ी सिंपल तरीका से इसका फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल इनपुट था जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडिश टोन वाला था, और ये हमारा फाइनल आउटपुट निकला है। आप चाहे तो स्किन कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो और थोड़ा क्लोज टू नेचुरल पहुँच जाएगा स्किन कलर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल है, और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है फाइनल होने के बाद। तो ये हमारा ये वाला पार्ट था जिसमें हमने ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटो खींचा था। अब हमारा अगला जो इशू है वो है हमारा एज डिटेक्शन फेलियर का इशू, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ब्लर फेलियर का इशू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फोटो में हमारा बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो फेल हो गया है इस पोजीशन पे। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा बैकग्राउंड ब्लर फेल हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आपके पास होता नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि एडिट पे जाके आपको सजेशंस के अंदर ही आपका एक ऑप्शन आता है कलर फोकस का, उसे आपको ऑन कर देना है। इससे आपका बैकग्राउंड जो है पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और आपका जो सब्जेक्ट है बस वो कलर में रहता है। तो इससे आपका जो वो इशू था वो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा छिप जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पॉपअप होकर वो नहीं आएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। तो ये मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप इस बार इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो सारे इश्यूज थे उसे फिक्स करने के बाद चलिए हम फाइनल आउटपुट को देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर 31 ऑफ दिसंबर को मैं आ रहा हूँ लाइव। तो वहाँ पे मैं आपके लाइव क्वेरीज लूँगा। आपके जो भी डाउट्स है इस फ़ोन से रिलेटेड या फिर कुछ और भी टेक्निकल डाउट्स हैं, वो डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। साथ ही साथ मैं इस चैनल से रिलेटेड आपसे सजेशंस लूँगा कि चैनल में किस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए और किस तरह से हम कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और टाइम पे आप लाइव को ज्वाइन कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि क्या हम लाइव होने से पहले तक 500 सब्सक्राइबर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। अब नेक्स्ट मोड जो हमारे पास है वो है मैक्रो मोड। तो बेसिकली मैक्रो मोड में जो मेरे को फ़ोटोज़ दिखे वो सारे फ़ोटोज़ का जो कलर कैलिब्रेशन था वो काफ़ी सही था। तो बेसिकली जो कलर आउटपुट निकल के आ रहा है मैक्रो मोड के कैमरे से, वो कलर आउटपुट काफ़ी करेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली हमें मैक्रो मोड में कोई कलर कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको कभी कलर कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर कभी आपको लगता है कि कोई रेडिश टोन ज़्यादा आ गया या फिर वार्मथ ज़्यादा आ गया, तो आपको बेसिकली सिंपल तरीका यूज करना है। मैंने जो यूनिवर्सल रूल बताया है, यूनिवर्सल तरीका बताया है कलर कैलिब्रेशन को सही करने का, जो मैंने बताया था वार्मथ को इंक्रीज करके सैचुरेशन को कम करने वाला बात, तो उस आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अप्लाई कर देना है यहाँ पे और इससे आपका कलर कैलिब्रेशन सही हो जाएगा। लेकिन 99% केसेज में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका कलर आउटपुट काफ़ी सही आ रहा है मैक्रो के केस में। और अगर मैक्रो का ही मैं सैम्पल एक किसी फ्लावर के सैंपल को मैं नॉर्मल मोड से दिखाऊं तो मैं 2 सैंपल्स दिखा रहा हूँ। ये जो आप सैंपल अभी देख पा रहे हैं, ये फ्लावर का सैंपल मैंने मैक्रो मोड का यूज़ करके खींचा है और ये फ्लावर का सैंपल जो है मैंने नॉर्मल कैमरा मोड से क्लिक करके खींचा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये जो आउटपुट आया है ये नेचुरल आउटपुट आया है और ये जो आउटपुट आया है इसमें रेडिश टोन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से जो मैक्रो मोड है वो काफ़ी सही आउटपुट दे रहा है, काफ़ी न्यूट्रल आउटपुट दे रहा है। अब हमारा अगला जो मोड है वो है अल्ट्रा वाइड मोड। तो बेसिकली अल्ट्रा वाइड मोड के अंदर हमें 0.5x से लेके 0.9x तक हमें शूट करने का ऑप्शन मिलता है कि हम इस पर्टिकुलर रेंज में हम अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अगर चाहिए तो कम फील्ड ऑफ व्यू में, जैसे 0.9x है तो वहाँ पे आपको फील्ड ऑफ व्यू कम मिलेगा। तो आप कम फील्ड ऑफ व्यू में अगर फोटो खींचना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि अल्ट्रा वाइड काफ़ी ज़्यादा वाइड ना हो, तो आप उसको वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगा, तो मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ अगर मैं कलर कैलिब्रेशन की बात करूँ अल्ट्रा वाइड लेंस में, तो यहाँ पे हाँ कलर शिफ्टिंग के बहुत ज़्यादा इशू है। तो बेसिकली जो आपका स्काई होता है वो एक्सट्रीम ब्लू कर देता है और जो आपका ग्रीन है उसको एक्सट्रीम ग्रीन कर देता है। तो बेसिकली इसमें कलर कैलिब्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं आपको वापस फ़ोन की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू है और हमारे पास लेफ्ट में जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रीनिश और ब्लूइश टिंट का इशू है अल्ट्रा वाइड लेंस में। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्ट पे जाके आप वार्मथ में जाइए और वार्मथ पे जाने के बाद आपको वार्मथ को हल्का सा इंक्रीज करना है। उसके बाद सैचुरेशन पे जाके सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। उसके बाद आप जाके कॉन्ट्रास्ट में कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा डिक्रीज कर दीजिए और लास्टली आप ब्लू टोन में जाके ब्लू टोन को डिक्रीज कर दीजिए, जिससे आपका स्काई का कलर फिक्स हो जाएगा और इसके बाद आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था हमारा इनिशियल इनपुट, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनिश टोन था इसमें और इसका भी काफ़ी ज़्यादा ब्लू था और ये हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी आ गया है।
लीफ का कलर ऑलमोस्ट क्लोज टू नेचुरल पहुंच गया है और जो हमारा स्काई है उसका ब्लू टिंट थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरह से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड के केस में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका डायनेमिक रेंज आ रहा है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। हाँ, कुछ केस में हो सकता है डायनेमिक रेंज अच्छा ना आए, लेकिन मैं एक फ़ोटो ये दिखा रहा हूँ। ये जो फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डायनेमिक रेंज इसने बैलेंस किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ़ोटो किस तरीके से क्लिक कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी सी लाइटिंग को एडजस्ट करके फ़ोटो क्लिक करेंगे ना, तो उस केस में आपको इसमें बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। डायनेमिक रेंज काफ़ी सही से बैलेंस करता है। हाँ, लेकिन कलर कैलिब्रेशन का जो इशू था वो थोड़ा इसमें है, लेकिन उसको हमने एज इट इज़ सॉल्व कर दिया है। तो चलिए आप फाइनल आउटपुट को देखते हैं। अब हमारा अगला जो मोड है वो है हमारा जूम। तो बेसिकली हमारा जो जूम का लेवल है उसको हम लोग चेक करेंगे कि इस फ़ोन में कि किस तरीके का जूम मिलता है। तो बेसिकली इस फ़ोन में आपको 30x तक जूम मिलता है, और उस 30x तक जूम में जो आप जाते हैं तो आप 3x के बाद जो है आपका जो कैमरा होता है वो टेलीफोटो लेंस पे स्विच हो जाता है। तो 3x से लेकर 30x तक टेलीफोटो लेंस के थ्रू जूम होता है। और आपका जो 1x है, 1x से लेकर 3x तक वो आपका नॉर्मल कैमरा जो है जूम करता है। ऑप्टिकल जूम जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो है आपका 3x टेलीफोटो, बाकी सारा डिजिटल जूम होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं टेलीफोटो के थ्रू फ़ोटोज़ की बात करूँ तो मैं एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ये फ़ोटो का आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो काफ़ी अच्छा है, और मुझे इस फ़ोटो में क्लैरिटी, कलर्स और बाकी सारी चीज़ों का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि फ़ोटो जो है नॉर्मली जो है 3x पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छे 3x आउटपुट मिल सकते हैं। और अगर आप 10x पे फ़ोटो लेना चाहिए तो मैं 10x का भी फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, तो उस फ़ोटो को भी आप देख सकते हैं कि 10x पे किस तरीके का फ़ोटो आता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो कैमरा, रियर कैमरा का जो सेक्शन था वो अभी ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं फ्रंट कैमरा फ़ोटोग्राफी पे। तो फ्रंट कैमरे की जब मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरे में जो कलर आउटपुट निकल के आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। रियर कैमरे के कंपैरिजन में फ्रंट कैमरे का जो कलर आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया है। और जो अगर इसमें कलर कैलिब्रेशन का कुछ इशू आता भी है तो उस केस में आप जो है, मैंने जो अभी पूरा मेथड बताया, इतने सारे जो मेथड्स बताए, आप इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके उस फोटो में भी कलर कैलिब्रेशन के इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो इस सारे मेथड्स को आप यूज़ कर लीजिएगा और वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको ब्लूइश स्काई का थोड़ा इशू आए। कभी कभी आप सेल्फी ले रहे हैं और आप जो है स्काई को बैकग्राउंड रखिए, तो वैसे केस में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कलर कैलिब्रेशन को सही करना रहे, तो वहाँ पे आप ब्लू टोन को कम करके आपका कैलिब्रेशन को सही कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट की बात करूँ तो पोर्ट्रेट जो है बहुत अच्छे भी नहीं आते, बहुत ख़राब भी नहीं आते। अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन है तो पोर्ट्रेट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन आपके पास अगर लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा कम है या फिर आप थोड़े शेडो एरिया में है, तो उस वजह से वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड बोके होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, मतलब उसका जो बॉर्डर होता है डिस्टिंक्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको फ़ोटो देखने में थोड़ा सॉफ्ट लग सकता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लगा, तो मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस फ़ोन के कैमरे के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि फ़ोन का कैमरा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। साथ ही जो भी इशूज़ थे कैमरे में उसे मैं फिक्स करने का पूरा प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। और जो भी लोग मोटो S50 Neo ले चुके हैं या फिर S50 Neo लेना चाह रहे हैं या फिर कोई दूसरा फ़ोन भी जिनके पास है, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे चैनल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं द यूजर्स पर्सपेक्टिव। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।